आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने आपको बताया था कि आज एक बहुत बड़ा दिन है और आज जो है वो सीज़ फायर एक्सटेंड हो गया है। ये इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। मैंने बताया था कि 60% के करीब इसकी पॉसिबिलिटी है कि सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाएगा और यही हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। अभी हम आपको बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, लेकिन उससे पहले एआई वीडियो क्रिएशन, हर तरीके के वीडियो बना लोगे रे तो ये बेहतरीन कोर्स हम आपके लिए लेके आए। मात्र 500 रुपये का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। सर्टिफिकेट आपको 1 महीने बाद मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। क्लास 27 अप्रैल से शुरू होगी। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप अच्छा खासा कमा लेंगे। तो अब क्या है ना कि जो सीज़ फायर है वो आज ख़त्म हो रहा था 22 अप्रैल को, बट उससे पहले कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से ही इनडेफिनेटली, मतलब पहले बोला जा रहा था 3 दिन के लिए है, फिर बोला गया 12 दिन के लिए है, अब इनडेफिनेट कि मतलब ये सीज फायर का कोई टाइम नहीं दिया है, ये लंबा एक्सटेंडेड है। जब तक बात नहीं हो जाती तब तक इसको हम एक्सटेंड करके रखते हैं। तो लंबा एक्सटेंशन जो है अमेरिका ने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। इतने मेहरबान हो गए हैं। पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया है। जाहिर सी बात है, जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने सारी ट्रिप कैंसिल कर दी क्योंकि यहीं से अनाउंसमेंट हो गया, तो क्या ही टॉक्स करनी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है दोस्तों। देखिए, ईरान में एक बहुत बड़ी रैली हुई है और आईआरजीसी और वहाँ के बहुत सारे लोगों ने मिसाइलें जो हैं वो डिस्प्ले की है। अब ये फतेह मिसाइल है, फतेह मिसाइल को इन्होंने डिस्प्ले किया है। मतलब देख लो, ये है हमारी औकात। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, ईरान ने बोला है कि हम इस सीज फायर को नहीं मानते। हम इस सीज फायर को नहीं मानते। ये तो हारने वाली साइड ने अपने आप से ही सीज फायर अनाउंस किया है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये क्या यूनिलेटरल है? और हाँ, ये यूनिलेटरल है। ये सिर्फ अमेरिका ने अनाउंस किया है। पिछली बार तो ईरान अमेरिका दोनों माने थे। इस बार सिर्फ अमेरिका ने ही बोला कि सीज फायर हो गया है और ईरान ने इसको नकारा है। तो क्या ईरान हमला करेगा? देखिए, ईरान की मेन प्रॉब्लम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की ब्लॉकेड। ईरान ने गल्फ को बोला है कि अगर, याद रखना कि अगर तुमने अमेरिका का साथ दिया तो रीजनल ऑयल भूल जाओ, भूल जाओ बेटा, भूल जाओ, बहुत मारेंगे। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर नेवल ब्लॉकेड लगा के रखी है ट्रंप ने, ये इसकी नई स्ट्रैटेजी है। जब आप नेवल ब्लॉकेड लगा सकते हो तो फिर आपको हमला करने की ज़रूरत ही क्या है? पहले के ज़माने में क्या होता था भाई, ऐसा बहुत सारे आक्रमणकर्ताओं ने किया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी या इनफैक्ट अकबर और बहुत सारे राजा भी यही करते थे कि किला है, किले में बहुत सारे लोग रहते हैं, घेराबंदी कर दो, बाहर से ब्लॉकेड लगा दो, यानी कि ना कोई आ पाए ना जा पाए, फिर वेट करो, फिर वेट करो ये लोग कब हमला करेंगे, कब बाहर निकलेंगे। और जैसे ही, क्योंकि भाई राशन पानी ख़त्म हो जाएगा, आपको सप्लाई की ज़रूरत है, जैसे ही वो काम ख़त्म होगा बस हमला कर दो। ऐसे जीता जाता था, है ना। ऐसे बहुत सारे, रणथंभौर का जब किला जीता गया, या ऐसे बहुत सारे, उसके बाद मारा भी गया इन सबको पकड़ पकड़ के, लेकिन 6-6 7-7 महीने तक डेरा डाल के बैठे रहते थे। और यही अमेरिका जो है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे कर रहा है। ये डेरा डाल के बैठ गया और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को इसने कर दिया है ब्लॉक। तो ईरान वही कह रहा है कि इसका मतलब क्या है? आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे ब्लॉक कर दिया है, आप हमारे वेसल को सीज कर रहे हो। अब सोचिए, ये उल्टा ऊनो रिवर्स, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान का था, ईरान इसको कह रहा था कि हमारा ट्रम्प कार्ड है, हम खत्म। अमेरिका ने स्ट्रैटेजी को ही उल्टा कर दिया कि हम ही ब्लॉकेट लगा देते, तुम क्या लगाओगे, तुम बहुत ज़्यादा उछल रहे हो ना, रुको हम लगाते हैं। और अब वहाँ से जो वेसल से जा रहे हैं उनको सीज कर लिया, 2 वेसल सीज हो गए। ये चीज़ है। तो अब बड़ी बात ये है कि भाई ये सीज फायर तो हो गया और इनडेफिनेट सीज फायर हो गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि क्या आगे जो ये और एक्सटेंड होगा या फिर कभी भी हमला हो सकता है? अब देखिए, ईरान की अगर माने, देखिए ईरान पहले से तो खुद मतलब हमला नहीं करेगा। अभी ये एक टेम्पररी पॉज है, ये पॉज है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। देखिए, युद्ध होने के चांसेस इस समय, सिचुएशन टेंस है बट स्टेबल है, टेंस है बट स्टेबल है। तो हाँ, ये बात सच है कि दोनों देश एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, लेकिन स्टेबिलिटी बरकरार रखनी है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है। ठीक है। तो अभी क्या है ना कि जो चांसेस हैं, अगर मान लीजिए कि 0 से 10 पे हम रेट करें, 10 जो है फुल वॉर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 या 7 के आसपास खड़ी हुई है। यानी कि अभी सिचुएशन जो है ना वो बहुत वोलेटाइल बनी हुई है। इनडेफिनेट सीज फायर का मतलब क्या है कि आप बातचीत करेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की है कि 8 औरतों को ये फांसी देने वाले हैं, ईरान। ठीक है। तो ये इन्होंने इमोशनल अपील की है कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, देखो ऐसा मत करना, प्लीज़ ऐसा मत करना,
हम इन लोगों के लिए नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। लीडर्स जो है वो, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज़ बोला कि भाई लीडर्स जो है वो फ्रैक्चर्ड हो गए, मतलब इंटरनल लीडरशिप फ्रैक्चर्ड है, यानी कि इंटरनल लीडरशिप में ही डिवीजन हमको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमने सीज फायर, इन्होंने ये एक्सक्यूज दिया है कि इंटरनल जो लीडरशिप है ना वो खत्म हो चुकी है। अब ये क्या सच्चाई है, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि कुछ खत्म हुआ है, बस ये टाइम बाय करने का तरीका है। अब अमेरिका ने बोला है, बट देखिए क्या है ना कि कोई म्यूचुअल ट्रस्ट तो है नहीं, है ना। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि ना अमेरिका ईरान पर ट्रस्ट, अमेरिका ईरान पर क्यों ही ट्रस्ट करेगा, ईरान अमेरिका पर ट्रस्ट करता नहीं है। न्यूक्लियर, वही यूरेनियम पे बात फंसी हुई है कि यूरेनियम ईरान कभी भी नहीं देने वाला। वही ट्रस्ट की बात है ना कि अगर आज हमने दे दिया तो कल ये हमला कर देंगे, इसकी क्या गारंटी है। हमेशा से सॉवरेनिटी, ईरान की सॉवरेनिटी को वॉयलेट करता, क्योंकि देखिए 200-250 सालों तक ईरान जो है वो वेस्ट की ही गिरफ्त में था, ब्रिटिश की गिरफ्त में था, और उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे वो वेस्ट पर प्रेशर बना सके। आज उनके पास है, आज उनके पास ये न्यूक्लियर है, ईरान का यूरेनियम है, 450 किलोग्राम तक है। तो आज वो कैसे, अच्छा रशिया को हमेशा से ईरान चाहिए था, शुरुआत से ही रशिया और ब्रिटिश के बीच में जंग रही है, और ब्रिटिश इसीलिए ईरान के पास गया। भाई खड़ग आइलैंड कुछ समय तक भारत के पास था, ब्रिटिश इंडिया के पास था, क्योंकि डर था कि रशिया कहीं ना जो है वहाँ से, जो ये हज्जाज बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है ना, उसको लेकर बहुत बवाल चला था 1850s में। तो 2 बार जो है ब्रिटिश इंडिया ने खड़ग आइलैंड को लिया था। तो ब्लॉकेट जो है ना, ये साइलेंट एस्केलेशन है, इट्स अ साइलेंट एस्केलेशन, कि हमको कुछ नहीं करना, हमको बस इंतज़ार करना है। जैसे ही ईरान का पेशेंस जवाब दे जाएगा, पेशेंस लेवल, वो हमला करेगा, और उसके बाद हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखो देखो कौन हमला कर रहा है, तुम्हारा प्यारा गोलू मोलू ट्रम्प तो यहाँ बैठा हुआ है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमला तो भैया ईरान कर रहा है, तो हमको लड़ना पड़ेगा साथ में। तो आओ लड़ते हैं साथ में, सब एक बढ़िया अलायंस बनाते हैं, नेटो आओ। ये चीज़ है, कोई भी क्लियर डील हमको टेबल पर दिख नहीं रही है, कोई पेपर वर्क नहीं हुआ। इनफैक्ट पाकिस्तान में ये होने वाला था, पाकिस्तान में भी कोई अमेरिकन डेलीगेशन नहीं जा रहा, ना ही ईरान का कोई, ईरान ने तो पहले ही रिजेक्ट किया हुआ है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं भेजेंगे। कोई न्यूक्लियर फ्रेमवर्क नहीं है, कोई सैंक्शन रोड मैप नहीं, बस अनाउंस कर दिया, अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया। एंड आई वंडर कि इन्होंने ईरान की लीडरशिप से बात भी की है कि नहीं। जो गबलियाफ हैं, मोहम्मद गबलियाफ, जो मुझे लगता है कि अगले प्रेसिडेंट वही बनने वाले हैं, बहुत तेज़ी से वो एज अ लीडर उभर रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो, और वो टॉप नेगोशिएटर है ईरान की तरफ से। अब उनकी तरफ से अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं, बट ईरान की तरफ से ये बोला गया है कि कुछ नहीं होने वाला भाई। और प्रॉक्सी टेंशन अभी भी, अब देखिए लेबनान में हमले रुक गए हैं, है ना, हिजबुल्लाह ने भी चैन की सांस ली, इजराइल ने भी चैन की सांस ली, वरना इजराइल लगातार हमले कर रहा था। बट याद रखिएगा प्रॉक्सी टेंशन अलाइव है, बट मुझे नहीं लगता कि प्रॉक्सीज कुछ करेंगे, क्योंकि इजराइल ने बैंड बजा दी थी, बहुत मारा था, इतनी मौतें हुई थी लेबनान में। तो लेबनान ने हिजबुल्लाह को भली शरण दी है, लेकिन लेबनान भी प्रेशर बनाए हुए है ईरान के ऊपर कि आपकी वजह से हमारा देश जो है वो नप रहा है, आपने प्रॉक्सी हमारे यहाँ खड़े किए हैं, लेकिन बैंड आप हमारे ही बजा रहे हैं, तो ऐसा चलेगा नहीं। अब कितना क्लोज है फुल स्केल वॉर, जो कि मैंने बता दिया कि 60 to 70% तक है ये चांसेस, है ना। और हो सकता है कि अब देखिए सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक मार्केट में खुशी है, खुशी की लहर तो है ही है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन की तरफ बड़ा कदम है, ये बात सच है। अब सीज फायर एक्सटेंड करने का मतलब यही है कि ये डी एस्केलेशन ही होने वाला है। अमेरिका ने एक और विंडो दे दी है कि बातचीत करते हैं ना, कोई बात नहीं, तो हर किसी को वॉर जो है वो अवॉइड करना है। बट याद रखिएगा कि अगर ईरान हाई लेवल न्यूक्लियर एक्टिविटी करता है या फिर कोई अमेरिकन शिप पर अटैक कर देता है, ईरान पहले अटैक नहीं करेगा, उसको पता है कि प्रॉब्लम हो जाएगी। बट वही कह रहे हैं ना कि पेशेंस लेवल, क्योंकि अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, तो दिक्कत हो सकती है। देखेंगे, जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और AI वीडियो क्रिएशन का कोर्स लाइव है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।